गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट है थर्ड, इसका सेकंड पार्ट वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है वो दो टाइप का है बच्चों, एक होता है आपका शुगर और एक होता है बच्चों आपका नॉन शुगर। अब शुगर है वो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और नॉन शुगर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो शुगर है बच्चों वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा और सोल्यूबल इन वाटर होगा। अगर हम बात करें नॉन शुगर की, ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर रहेगा, टेस्ट लेस रहेगा और इनसोल्यूबल इन वाटर रहेगा, मतलब वाटर में ये डिजोल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट है बच्चों वो आपके थ्री टाइप के हैं। वो कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अब इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है बच्चों? इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट क्या कहलाती है बच्चों? मोनोसेकेराइड। एंड कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस, इसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात करते हैं हम ओलिगोसेकेराइड्स। ओन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये कहते हैं जी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करें वो हमें 2 से लेकर 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स के देता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ओलिगोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे? वो कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिलती है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलुलोज और स्टार्च। दो एग्जाम्पल आपको ये याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बच्चों ये दो टाइप के हैं फिर से, एक होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कहते हैं जी रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा? तो हम बताएंगे दोज शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन से अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो अपना क्या कहलाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑल मोनोसेकेराइड्स, जितने भी मोनोसेकेराइड्स है वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। एंड डाइसेकेराइड्स वो भी आपके क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। बट आपको क्या करना है? एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता बच्चों। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोज शुगर विच कुड नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों हमारा सुक्रोज। सुक्रोज आपका क्या रहेगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट और है, वो रहेगा हमारा फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखो बच्चों ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है। अगर हम बात करें एक होता है बच्चों हमारा डी ग्लूकोज और एक होता है हमारा एल ग्लूकोज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट जो हमारा 5वें नंबर कार्बन होता है ग्लूकोज यूनिट का, उसका अगर OH आपका वो राइट साइड है तो बोलेंगे बच्चों डी ग्लूकोज होगा, और 5वें कार्बन पे अगर यही OH आपका लेफ्ट साइड है तो हम बोलेंगे एल ग्लूकोज होगा। तो ये बच्चों इसकी स्ट्रक्चर रहेगी ग्लूकोज की, जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रक्टोज में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट फ्रक्टोज में क्या है आपका? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सेम यहीं पे अगर C5 ये अपना क्या है? C5 कार्बन पे OH है वो राइट साइड है तो बोलेंगे वो डी फ्रक्टोज होता कहलाएगा। अगर यही OH है वो आपका लेफ्ट साइड आ जाए तो हम बोलेंगे बच्चों वो क्या कहलाएगा? आपका एल फ्रुक्टोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का ही डिफरेंस है। किस पे? C5 कार्बन के ऊपर, एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में OH है 5th कार्बन पे तो डी ग्लूकोज कहलाएगा, अगर वही OH आपका
लेफ्ट साइड चला जाए एल ग्लूकोज कहलाएगा। सेम फ्रक्टोज में अगर OH राइट साइड में है C5 कार्बन के तो डी फ्रक्टोज होगा, और वही OH आपका लेफ्ट साइड में आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, एल फ्रक्टोज। तो ये तो था बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे लेक्चर देखने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।